फ्रेंड, आज हम लोग इमेज फॉर्मेशन एंड रे डायग्राम बाय स्फेरिकल मिरर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि कैसे कॉनकेव मिरर अपना इमेज बनाता है और उसका अगर रे डायग्राम बनाना हो तो हम क्या टेक्निक अप्लाई करेंगे। तो इसके पहले का मेरा एक वीडियो है आपका रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट पर, तो उससे रिलेटेड जो है आप ये देख लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा सारा वीडियो आपको टाइमली मिल जा करे, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड वीडियो रहेगा और सब में कहीं ना कहीं हम बहुत कंसेप्ट से रिलेटेड जो है फोकस करके आपको वीडियो ला रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आइए थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस वीडियो वाला थोड़ा रिकैप कर लेते हैं और आप जल्दी जल्दी इस बात को समझ लीजिएगा कि एक बात ये है कि कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में आप एक चीज़ देखिएगा कि रे जब भी पैरेलल आता है कॉनकेव मिरर में तो वो फोकस से होकर पास कर जाता है। उसी तरह रे अगर फोकस से होकर जाएगा तो फिर वो पैरेलल चला जाता है, लौट जाता है। उसी तरह फिर अगर ऑब्लिकली है मगर क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास कर रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाला जो भी होगा वो नॉर्मल होगा, और नॉर्मल में जो रे जाता है वो उसी रास्ते में बैक हो जाता है, रिट्रेस हो जाता है। ठीक है, और अगर इंसिडेंट रे जहाँ भी मिरर पर पड़ेगा तो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड करेगा, तो एक जो है आपका कि इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स द पॉइंट पोल इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली एंड फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक सारा कंसेप्ट से रिलेटेड जो है आपका कॉनकेव मिरर में था। और आपका जब भी हम लोग प्रोग्राम को आगे लेके चल रहे हैं, आइए अब रे डायग्राम पर हम लोग बात कर लें। ठीक है, कई बार आपके एग्ज़ाम्स वगैरह में जो है रे डायग्राम बनाने से रिलेटेड चीज़ आता है, तो आप रे डायग्राम बनाने से रिलेटेड सारा कंसेप्ट को क्लियर रखिए। ठीक है, तो आप अगर कॉनकेव मिरर से रिलेटेड है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है, तो इसको कैसे दिखाएंगे। तो इन्फिनिटी से आने वाला आप जान रहे हैं कि पैरेलल आ रहा है, तो पैरेलल एक रे और एक रे इधर से आप ऐसे ड्रॉ कर लिए। ठीक है, दो रे क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, जबकि रिफ्लेक्शंस में ऑब्जेक्ट से तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे आएगा। तो आप जान रहे हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे का अगर रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हम करेंगे तो हमारा इमेज इतना हौच पौच हो जाएगा कि फिर उसको समझ पाना और समझा पाना मुश्किल है, चाहे टीचर के लिए या फिर स्टूडेंट के लिए। तो बेटर है कि हम केवल दो पॉइंट को लेकर चल रहे हैं। सपोज कि इस ऑब्जेक्ट में एक पॉइंट यहाँ से एक रे इंसिडेंट हो रहा है और एक इस पॉइंट से इंसिडेंट हो रहा है। अब वो आगे रिफ्लेक्शन का लॉ को फॉलो करते हुए कैसे चलेगा वो हमको देखना है और समझना है, और उसी से हम जज करेंगे कि हमारा इमेजेस कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, क्या नेचर होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इन्फिनिटी से चूँकि हम दिखला रहे हैं तो एक बात ध्यान में रखिए कि हम यहाँ पर रे को सॉलिड लाइन से ना दिखाकर कुछ दूर तक डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, तो डॉटेड लाइन से दिखलाने से ये चीज़ हो गया कि वो इन्फिनिटी से आने वाला लाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉनकेव मिरर हम लिए। अब देखें कि यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जहाँ भी मिरर पर जिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर जो पड़ेगा तो सेंटर से मिलाने वाला जो लाइन है ये तो हो गया आपका, ये हो गया आपका नॉर्मल। ठीक है, और आप जान रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि
इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको आई कहते हैं, और नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनाता हुआ, रिफ्लेक्शन का एंगल बनाता हुआ वो चला जाएगा। तो ऐसे चला गया लाइक दैट कि यहाँ से भी वही चीज़ हुआ, यहाँ भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो किया होगा और वो गया तो कटा कहाँ, तो वो जो जाकर मीट कर गया आपका फोकस पर। ठीक है, चूँकि रे क्लियरली जो है वो मीट कर रहा है, ठीक ना, क्लियरली मीट कर रहा है मिरर के आगे में, तो अगर ये लगता कि हमको लग रहा है कि मीट कर रहा है और यहाँ पर है कि मीट कर रहा है, इन दोनों में अंतर है, लग रहा है और मीट कर रहा है रियल में, तो इसलिए यहाँ पर जो भी इमेज बनेगा रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा। और ये एक्सपेरिमेंट से चेक किया हुआ है कि अगर आप इस तरह का कनकेव मिरर को लेकर सन का लाइट को अगर देखिएगा तो एक पर्टिकुलर जगह पर बिल्कुल शार्प और हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट टाइप का एक इमेज बन जाता है जो सन का आपका, और उसी से पेपर वगैरह जो है जलाने आपका बुक में भी दिया हुआ है, मैं कोई नया बात नहीं बोल रहा हूँ, तो बुक से रिलेटेड आप देखते चलिए। मेरा जितना भी हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं आपका एनसीईआरटी बेस्ड बुक से क्लास 10th का उस पर है, आप बुक को ठीक से पढ़ के चलिए और फिर हमारे चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर पॉइंट से रिलेटेड आपका हाईली डिमिनिश्ड हो जाता है, और यही पॉइंट हो गया। अब मान लीजिए कि सन है, सन काफ़ी इन्फिनिटी पर है मगर उसका इमेज हमने बना दिया फोकस पर, तो एक चीज़ मान के चलिए कि पूरा सन का जितना भी रेज है उसको हमने कंसंट्रेट कर दिया फोकस पर, और इसी के चलते जो है कि वहाँ पर रखने से कोई पेपर वगैरह जो है हमारा जल जाता है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर हम सेंटर और फोकस के बीच में रख रहे हैं तो फिर ये बियॉन्ड सी हो जाता है। तो आप एक चीज़ देखिए कि अभी जैसे मैंने डिस्कस किया कि इन्फिनिटी से आने वाला रे पैरेलल है जो कि फोकस से पास कर रहा है, और फोकस से जाने वाला फिर इन्फिनिटी में चला, तो एक दूसरे का उल्टा हो गया। उसी तरह यहाँ पर बियॉन्ड सी वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज फोकस एंड सेंटर के बीच में बन रहा था, अब हम ऑब्जेक्ट को ही सेंटर एंड एफ के बीच में अगर रख दे रहे हैं तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, बियॉन्ड सी हो जाएगा और एनलार्ज हो जाएगा। यहाँ पर क्या था कि डिमिनिश्ड हुआ था तो इसका उल्टा चलेगा, एनलार्ज हो गया। और हाँ, इमेजेस फॉर्मेशन जो है वो रियल और इन्वर्टेड ही रहेगा, ठीक है। और इसका उल्टा इन्फिनिटी वाला का उल्टा फोकस पर है से पास कर रहा है तो फिर इन्फिनिटी पर चला गया, ठीक है। और चूँकि ये पॉइंट बन रहा था, हाईली डिमिनिश्ड हो रहा था, तो ये हाईली एनलार्ज हो जा रहा है। तो कुछ बातें जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, जस्ट उसको उलट देने से आपको याद रखना आसान होगा और रे डायग्राम बनाने में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब बिटवीन ए पी एंड एफ, पोल एंड एफ के बीच में यदि हम लोग रख रहे हैं तो यहाँ पर जो है एक बात समझने का होगा कि वो मिरर के बिहाइंड में इमेज बन जाता है, इनलार्ज हो जाता है, ठीक है, इनलार्ज हो जाता है और एरेक्ट भी होता है, ठीक है, एरेक्ट भी हो जाएगा, एरेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो वर्चुअल और एरेक्ट से रिलेटेड हमारा, तो इस चार्ट को रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रे डायग्राम बनाइएगा, खुद ही खुद बात समझ में आ जाएगा। मेन सब कुछ चल रहा है कंसेप्ट के हिसाब से, जो लॉज है कंसेप्ट है, एक्सपेरिमेंट से जो चीज़ जज किया हुआ है उसी पर सारा कुछ चलेगा। कुछ ऐसा नहीं है कि कहाँ बन जाएगा इमेज, कैसे बन जाएगा, क्या उसका नेचर होगा, क्या बिहेवियर होगा। आप बिल्कुल साइंटिफिकली जो है ये बात को समझ के चलिएगा तो फिर आपको माइंड में बिल्कुल क्लियर पिक्चर रहेगा कि इसका इमेज कैसा बनना है, क्या बनना है, क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो कनकेव मिरर हमने लिया है, पोल से पास करता हुआ और सेंटर से पास करता हुआ एक लाइन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है।
सेंटर एंड पोल का जस्ट बीच जो है वो फोकस है। रे इधर से इंसिडेंट हो रहा है, और अभी आपने देखा कि हमारा जो इमेज जो था ये फोकस पर बना है। ऑब्जेक्ट इधर है, आपका ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को आप बोलिएगा कि ये u से डिनोट किया जाता है, माने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को, ठीक है। ऐसा कुछ हार्ड फास्ट नहीं है, बस एक कन्वेंशन के रूप में हम लोग लेके चलते हैं। सपोज करो कि ये u है, ठीक है। अब पोल से फोकस का जो डिस्टेंस है, जहाँ पे इमेज बन रहा है उसको v से लेते हैं, ठीक है। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस बोलते हैं। तो आपको है क्या कि एक चीज़ समझ लीजिए साइन कन्वेंशन से रिलेटेड, कि पहले हमको पकड़ना है कि डायरेक्शंस ऑफ लाइट किधर से है। तो ये डायरेक्शंस हो गया, लाइट इधर से आ रहा है, ऑब्जेक्ट इधर है, डायरेक्शन से हो गया, और मिरर यहाँ पर है, ठीक है। अब जो है इमेज का फॉर्मेशन इधर हो रहा है, ठीक है। इमेज का फॉर्मेशन इधर हो रहा है, मिरर से ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज भी इधर बन रहा है, और फोकस भी आपका इधर है, और सारा मेजरमेंट हम पोल से मेजर कर रहे हैं। और देखिए कि पोल से जब मेजर करेंगे तो लाइट का डायरेक्शंस ए है, और हम मेजर कर रहे हैं इधर, हम मेजर कर रहे हैं इधर, हम मेजर कर रहे हैं इधर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका भी यू और एफ जो है वो सारा क्या है कि नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो एक बात को यहाँ पर समझ के चलिए साइन कन्वेंशन में भी, कि लाइट के डायरेक्शंस को हमको रखना है, और मेजर करेंगे जो लाइट के डायरेक्शंस के रेफरेंस में, अगर लाइट के डायरेक्शंस में होगा तो वैल्यू पॉजिटिव होगा, और अपोजिट अगर हम मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव होगा, क्योंकि सारा मेजरमेंट हम पोल से कर रहे हैं, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और नीचे अगर कुछ भी ऐसा मिलेगा आपको, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाता है और ये नेगेटिव हो जाता है। ये हमारा एक साइन कन्वेंशन से रिलेटेड है, जो कि हर जगह पर हम लोग यूज करेंगे। तो आइए अब सारा बात आपको समझा देते हैं कैसे कैसे हो रहा है। तो देखिए कि यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट इधर है, मेजर कर रहे हैं, यहाँ से लाइट आ रहा है इस डायरेक्शंस में, तो u मेरा माइनस हो गया। इमेज बन रहा है यहाँ पर, तो v भी माइनस हो गया, क्योंकि मेजर हम इधर कर रहे हैं। फोकस मेरा यहाँ पर है, मेजर हम इधर कर रहे हैं, लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट मेजर कर रहे हैं, ये भी मेरा एफ भी माइनस हो गया, ठीक ना। और इमेज जो है इसके ऊपर यदि बनेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इसके नीचे बनेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। मगर यहाँ पर एक तरह से देखिएगा कि पॉइंट बनता है, इसलिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाला जो बात है यहाँ पर लागू नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर लागू नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट है और पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है, और वो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही रह जाता है। तो इसलिए जो है ये वो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो पॉइंट बन गया। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है आपका मिरर में h डैश बाई h। h डैश मतलब कि हाइट ऑफ इमेज हुआ, और h मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और इसका आगे देखेंगे फार्मूला है v बाई
यू से रिलेटेड, माइनस वी बाई यू से रिलेटेड। तो जब हम कंपेयर करते हैं, जब यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो आप देखिएगा कि एच डैश तो बन गया पॉइंट जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, 0 है, ठीक है, और एच काफ़ी एनलार्ज है, काफ़ी एनलार्ज है। तो 0 को किसी चीज़ से हम डिवाइड कर रहे हैं तो मैग्नीफिकेशन तो मेरा 0 ही हो गया ना। 1 से करें, 2 से करें, 10 से करें, 100 से करें, कुछ भी करेंगे तो 0 को किसी चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं तो मेरा मैग्नीफिकेशन जो है वो 0 हो, ठीक है। तो कंसेप्ट को क्लियर रख के आप ये सारा चीज़ को समझ के बैठ सकते हैं। अब आप न्यूमेरिकल वगैरह जब भी सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या है। फिर हम मैग्नीफिकेशन पर भी डिटेल्स में बात करेंगे कि मैग्नीफिकेशन कहता क्या है, किस किस बारे में क्या क्या डिटेल्स हमको मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड मिल जाता है। फिर आइए कि ऑब्जेक्ट जो है आपका वो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पर है, ठीक है। फिर हमने कहा कि हम केवल एक पॉइंट से 2 ही रे को केवल ड्रॉ करेंगे ताकि हमारा इमेज क्लियर दिखाई पड़े, समझने में आसानी हो, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है उसका इस पॉइंट से हमारा 2 रे चला। एक रे जो पैरेलल गया वो हमेशा फोकस से होकर चला गया, ठीक है, और एक रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया वो इसी में रिट्रेस हो गया। तो यहाँ रिफ्लेक्शन का इस लाइट का रिफ्लेक्शन लाइट जो है वो यहाँ पर आया और ये इसको यहाँ पर कट कर दिया। जहाँ कट कर दिया वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो ये इमेज का फॉर्मेशन जो है वो देखिए सेंटर एंड एफ के बीच में बन रहा है, सेंटर एंड एफ के बीच में बन रहा है। चूँकि कटर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे में है तो हमारा इमेज जो है वो उलट गया, ठीक है। अब साइज में देखिएगा तो इसके कंपैरिजन में काफ़ी छोटा हो गया, तो डिमिनिश्ड भी हो रहा है, ठीक है, डिमिनिश्ड हो रहा है। चूँकि क्लियरली कट हो रहा है इसलिए इसका इमेज का फॉर्मेशन रियल हो गया, ठीक है। तो चार्ट में जो कुछ भी दिया हुआ है वो यहाँ से भी आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, रे डायग्राम से रिलेटेड अच्छी तरह समझ सकते हैं। फिर यहाँ पर आइए कि ऑब्जेक्ट इधर है, पोल से हम मेजर कर रहे हैं, लाइट का डायरेक्शन का अपोजिट मेजर कर रहे हैं। तो मेरा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u जो है वो नेगेटिव हो गया। उसी तरह डिस्टेंस ऑफ इमेज वो भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सारा मेजरमेंट हम पोल से इधर कर रहे हैं। f भी मेरा इधर है, माइनस हो गया, ठीक है। अब इमेज से रिलेटेड जो है वो इसके ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव, इसके नीचे रहेगा तो नेगेटिव, ठीक है। तो हमारा ये वैल्यू हाइट जो है ऑब्जेक्ट का इधर पॉजिटिव है और इमेज उलट गया तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड अगर बात कीजिएगा तो चूंकि ये डिमिनिश्ड हो रहा है तो उसका वैल्यू जो कुछ भी आएगा वो लेस देन 1 मिलेगा आपको, ठीक है, लेस देन 1 मिलेगा। और ए प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे में बन रहा है इसलिए ये नेगेटिव आया, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव में यहाँ पर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड जो बातें हैं तो उससे केवल हमको ये पता चलता है कि इमेज जो है हमारा एरेक्ट होगा या इन्वर्टेड होगा। एरेक्ट होने का मतलब हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो हमारा इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनेगा, मगर अगर उलट गया तो वो इन्वर्टेड हो गया और इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन शो होता है। ये सारा जो चीज़ हमने यहाँ पर एनालाइज किया ये आपका फिर न्यूमेरिकल बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसीलिए हम कंसेप्ट को क्लियर करना चाह रहे हैं कि कंसेप्ट आपका क्लियर रहे, ताकि चाहे रे डायग्राम बनाना हो, न्यूमेरिकल बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। आइए फिर देखते हैं कि अगर हम सेंटर पर कोई ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, ठीक है,
तो सेंटर पर ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो उसी तरह जो है इस पॉइंट से 2 रे को दौड़ाइए, एक पैरेलल चला जाएगा और एक, चूँकि सेंटर पर है, ध्यान रखिए सेंटर पर है तो हमको कोई दूसरा पॉइंट जानना होगा जिसके बारे में हम जान रहे हैं कि उसमें बिहेवियर ऐसा होता है कि अगर फोकस से जो जाएगा वो पैरेलल चला जाएगा। तो यहाँ पर इस कंसेप्ट को हमको यूज करना है और पैरेलल वाला जो है वो फोकस से होके जा रहा है। तो पैरेलल वाला फोकस से चला गया और ये जो है आपका फोकस वाला पैरेलल हो गया। तो ये जो रिफ्लेक्शन का जो रे है वो आकर देखिएगा कि एग्जैक्टली सी पर काटता है। यहाँ पर हम एक बात बताना चाहेंगे कि ए वाला में होता है क्या कि समटाइम्स आपको एक अननोन, अगर आप अपने लेबोरेटरी वगैरह में एग्ज़ाम वगैरह पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिएगा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वगैरह में कि आपको एक मिरर दे दिया गया, ठीक है, आपको फाइंड करना है कि उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पाने के लिए आपको इस तरह का एक, सपोज कीजिए कि ये आपका मिरर है, ठीक है, मिरर है और आपका ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो आप देखिएगा कि इमेज जो है इस तरह से आगे पीछे जो है एडजस्ट करता है, इस तरह से अब मूव करता है, ठीक है, इस तरह से मूव करता है। तो एग्जैक्टली जहाँ पर आकर मीट कर गया ना वही होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर अननोन मिरर का फाइंड करने के लिए ये टेक्निक अपना सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल जाता है, क्योंकि इस तरह से अभी आप देखिएगा कि ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो मेरा इमेज इधर भाग रहा है, ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्ट इधर होगा तो इमेज इधर भागेगा। तो कुछ आप देखिएगा और एक बीच में जो है ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आकर एग्जैक्टली इन्वर्टेड हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर आराम से मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इधर है, इमेज भी इधर बन रहा है, फोकस भी इधर है, तो ये सारा माइनस 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 हो गया, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो प्लस आया और इमेज हमारा नीचे बन गया तो माइनस हो गया। अब इसका मैग्नीफिकेशन चेक करेंगे तो 1 आता है, 1 आता है, इसका मतलब कि जितना बड़ा साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही बड़ा इमेज इसका बनेगा आपका नीचे में। आइए इसको देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर एंड एफ के बीच में है, ठीक है, सेंटर एंड एफ के बीच में है। तो यहाँ पर यहाँ से एक रे को हमने पैरेलली दौड़ाया जो कि फोकस से लौट गया, ठीक ना, और एक रे इधर सेंटर से हम कर दिए। तो इसी में क्या हुआ कि यहाँ से एक रे गया जो कि रिट्रेस होकर सेंटर से चला गया। तो ये दोनों जो है आगे बढ़ाएंगे तो सेंटर एंड इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर इमेज हमारा बनेगा, इन्वर्टेड हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप आराम से जान पाएंगे कि हमारा किस नेचर का इमेजेस बनेगा कनकेव मिरर में यहाँ पर। और चूँकि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ है, पोल यहाँ है, ठीक है, लाइट का डायरेक्शन से ये है, तो फिर आप देखिएगा कि ये u मेरा माइनस होगा, v मेरा माइनस होगा, f भी मेरा माइनस होगा, इधर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में है इसलिए प्लस है और इमेज हमारा नीचे बन रहा है तो ये हमारा माइनस है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि इमेज मेरा एनलार्ज हो जा रहा है तो इसका वैल्यू मैग्नीफिकेशन का 1 से आएगा और ये नेगेटिव शो कर रहा है। इसका मतलब कि ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में है ऑब्जेक्ट हमारा तो उसका अपोजिट इमेज बनेगा, मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन जाएगा, इसलिए ये नेगेटिव वैल्यू से रिलेटेड यहाँ पर दिखेगा आपको।
फिर फोकस पर यदि हम कोई ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, फोकस पर कोई ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, तो ये हमारा पैरेलल इस तरह से रे को ड्रॉ कीजिए, ठीक है। पैरेलल जो जाएगा वो फोकस से ही पास कर जाएगा, पैरेलल जो जाएगा वो फोकस से पास कर जाएगा, और एक रे जो इधर गया वो रिट्रेस होकर जो है सेंटर से चला गया, क्योंकि ये सेंटर से जो जा रहा है ये नॉर्मल वाला लाइन है, इस पर जो रे दौड़ेगा वो हमेशा जो है वो उसी में रिट्रेस होता जाता है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन जो है 0 डिग्री पे हो रहा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर रिफ्लेक्शन 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रहा है, ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री का इंसिडेंट होता है। इसीलिए हर जगह पर जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर सब जगह लागू हो रहा है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हर जगह पर उस कंसेप्ट को लेकर चलिएगा। तो यहाँ पर फिर आप देखिए कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, -u है, इमेज इस साइड में बन गया, -b हो गया, फोकस मेरा यहाँ पर है, -f हो गया। ऑब्जेक्ट जो है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में है, तो ये आपका प्लस में आ गया। अब चूंकि इमेज इन्फिनिटी पर बन रहा है, ठीक है ना, तो उसके बारे में ठीक से जज कर पाना कि एच मेरा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि फिर वो जो है वो एक तरह से समझिएगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और नीचे दोनों साइड में वो बनेगा, एनलार्ज व्यू अगर बनाइएगा, तो इसलिए उसका बारे में जज कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। और चूँकि इन्फिनिटी में जाकर काफ़ी एनलार्ज हो जाता है, इसलिए मैग्नीफिकेशन मच ग्रेटर देन 1 हो जाता है। अब आइए कि ऑब्जेक्ट यदि हमारा ऑब्जेक्ट हमारा जो है फोकस और पोल के बीच में कहीं पर है, फोकस और पोल के बीच में कहीं पर है, तो ये जो है आपका कैसे इसका बनेगा। तो आप देखिए कि यहाँ से एक पॉइंट इधर दौड़ा है, एक रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, उसी लाइन में ये दौड़ेगा, ठीक है। तो इसको इधर और इधर हम बढ़ा दिए, ठीक है। दूसरा है कि पोल पर इंसिडेंट हो रहा है, तो यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता हुआ यहाँ एंगल बनाते हुए, चूँकि ये लाइन भी नॉर्मल ही है, ध्यान रखिएगा। सेंटर से जब भी हमारा कोई लाइन जा रहा है तो वो सारा नॉर्मल होगा, किसी भी डायरेक्शन में होगा, तो ये भी यहाँ पर नॉर्मल बन रहा है, तो यहाँ भी एंगल ऑफ इंसिडेंट आई और आर फॉलो करता हुआ इस तरह हो रहा है। अब आप देखिए कि मिरर के इस साइड जो है ना वो डाइवर्ज करता हुआ आपको फील हो रहा है, मतलब फैल रहा है, तो ऐसे में तो वो कहीं जाकर कट नहीं करेगा, तो इमेज बनना बड़ा मुश्किल है। तो फिर हम करते हैं क्या कि हम एज्यूम करते हैं कि अगर इस डायरेक्शंस में उसको एक्सटेंड किया जाए तो इधर कहीं कटेगा, तो इस तरह जो है मिरर के पीछे में ऐसा फील होगा कि कट रहा है, और जहाँ कटेगा वहाँ पर इमेज से रिलेटेड बनेगा। और चूँकि वो मिरर के पीछे में कट रहा है, इसलिए हो क्या रहा है कि वो आपका रियल ना बन के क्या है कि आपका वर्चुअल बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि u मेरा चूँकि इधर है ऑब्जेक्ट तो माइनस हो गया, मगर मेरा इमेज इस साइड बन रहा है, जो कि रे के डायरेक्शंस में बन रहा है, तो यहाँ पर आपका v पॉजिटिव हो गया। फोकस मेरा इस साइड ही है, तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में है, पॉजिटिव है, ठीक ना, और इमेज भी हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के इधर है, इसलिए ये भी पॉजिटिव है। m ग्रेटर देन 1 मतलब कि एनलार्ज हो गया, ठीक है। और चूँकि प्रिंसिपल एक्सिस के इस डायरेक्शन में है और ये भी इसी डायरेक्शंस में है, एरेक्ट हो रहा है तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो इस तरह कनकेव मिरर से रिलेटेड हमारा जो कई तरह का इमेजेस जो बन रहा है अलग अलग पोजीशन के हिसाब से, तो फिर उसको आप देख सकते हैं, ठीक है।
आइए उसी तरह आपका कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है। तो कॉन्वेक्स मिरर में आप देखिए कि इन्फिनिटी पर रखे हुए हैं तो फोकस पर यहाँ भी बन रहा है, ठीक है, और बिहाइंड दी मिरर बनेगा। हाईली डिमिनिश्ड यहाँ भी हो रहा है, वर्चुअल बनेगा, एरेक्ट बनेगा। दूसरा केस है कि इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में यदि हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो हमेशा हमारा इमेज जो है ना पोल एंड फोकस के बीच में बनता है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर में यही एक खासियत है कि ऑलवेज जो है इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में आप ऑब्जेक्ट कहीं रख दीजिए, इमेज हमेशा पोल एंड फोकस के बीच में ही बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, वर्चुअल बनेगा, एरेक्ट बनेगा। तो आइए रे डायग्राम पर इसको समझते हैं कि इन्फिनिटी से दिखा रहे हैं इसलिए डॉटेड हम दिखलाएंगे, ठीक है। दो रे को हमने ऐसा किया। अब यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा। तो क्या है कि आपका स्फेरिकल मिरर है तो इसका सेंटर ऑफ, चूँकि हमारा ए रिफ्लेक्टिंग साइड है और कर्व्ड इधर है तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आ गया, फोकस इधर आ गया, ठीक है, फोकस इधर आ गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो हमारा यहाँ पर ऐसे पास करेगा, यहाँ पर ऐसे पास करेगा तो फिर यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा। तो फिर उसको एक्सटेंड आप इधर, चूँकि ये डाइवर्ज रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है, तो उसको आप एक्सटेंड कर रहे हैं और उसी तरह इधर से आप एक्सटेंड करेंगे, दोनों को मीट करेंगे तो फील करेंगे कि वो फोकस पर जाकर मीट कर रहा है, ऐसा आप फील करेंगे। और फील करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बना, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देखिए कि ऑब्जेक्ट हमारा इस साइड है तो माइनस यू होगा, क्योंकि लाइट का डायरेक्शन से ये है, ऑब्जेक्ट मेरा इधर पड़ा हुआ है, सारा मेजरमेंट पोल से कर रहे हैं इसलिए ये माइनस हो गया, मगर मेरा इमेज पोल से इधर बन रहा है और लाइट के डायरेक्शन से बन रहा है इसलिए ये पॉजिटिव हो गया। फोकस भी मेरा इस साइड है तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड चूँकि हाईली डिमिनिश्ड हो जाता है तो मच मच स्मॉलर देन 1 ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 के रूप में है और पॉइंट साइज पर बनता है तो यह प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनता है, ठीक है। और दूसरा केस में कि इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में कहीं भी हमारा ऑब्जेक्ट है तो ऐसे केस में जो है आप देखिएगा कि इसको आप पैरेलल अगर दौड़ा रहे हैं तो ये फोकस से होकर ये रिफ्लेक्शन तो इधर किया मगर लगेगा कि फोकस से आ रहा है वो, ठीक है। और दूसरा जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसा की तरफ जो जा रहा है वो लग रहा है कि उधर से ही रिट्रेस होके आ रहा है और ये जो मीट कर रहा है वो आपको जो है पोल एंड फोकस के बीच में ही, पोल एंड फोकस के बीच में ही उसका इमेज बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, ठीक है, वर्चुअल बनेगा, चूँकि मिरर के इस साइड में हो गया, वर्चुअल बनेगा और एरेक्ट बनेगा। अब आइए कि ऑब्जेक्ट मेरा इस साइड है, लाइट का डायरेक्शन से यहाँ है तो पोल से मेजर कर रहे हैं तो ये मेरा नेगेटिव वैल्यू आ गया, मेरा इमेज इस साइड में बन रहा है तो पॉजिटिव भी हो गया, एफ भी मेरा इधर है तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के इस साइड में है तो पॉजिटिव है और इमेज भी हमारा इधर है तो ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। उसका जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा वैल्यू को तो आप न्यूमेरिकल वगैरह में तो फील कीजिएगा कि लेस देन 1 आपको मिलेगा, हाँ, और पॉजिटिव वैल्यू मिलने का मतलब ये हो गया कि ये एरेक्ट होगा। तो इस तरह जो है कई केसेस जो है आपके लेवल पर डिस्कस किया हुआ है आपका बुक में भी, और मैं इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया हूँ। मेरे ख्याल से बात आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो ये सारा बात आप ठीक से समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब आइए अब एक चीज़ देख लेते हैं कि यूजेज ऑफ कनकेव मिरर हमारा क्या होता है। तो टॉर्च में यूज करते हैं, ठीक है। टॉर्च में जो बल्ब जो होगा हमारा फोकस पर होगा और फोकस से जो कनकेव मिरर
का जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है उसमें देखिएगा कि उसका लाइट जो है वो पैरेलली चला गया, ठीक है। फोकस पर कोई चीज़ से होगा तो कहाँ जाएगा, पैरेलल चला जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा, जो हमको टॉर्च में ज़रूरत होता है। उसी तरह सर्च लाइट में भी आपको फोकस पर बल्ब रहेगा जो कि इन्फिनिटी तक जाएगा। व्हीकल में भी आपका फोकस पर रहेगा बल्ब ताकि इन्फिनिटी पर चला जाएगा। सेविंग मिरर में आप देख रहे हैं कि पी एंड एफ के बीच में जब आपका ऑब्जेक्ट होगा तो उसका वर्चुअल एंड एनलार्ज व्यू बनता है। तो हमारा जो सेव करने से रिलेटेड है तो हमारा जो कनकेव मिरर होता है और हम अपने जो सेव करने से रिलेटेड अपना फेस जो है वो पी एंड एफ के बीच में रखते हैं सो दैट कि हमारा सेविंग करने से रिलेटेड जो बियर्ड वगैरह है, बाल वगैरह है, वो काफ़ी एनलार्ज व्यू दिखाई पड़े और हमको अच्छी तरह सेव करने में बने। डेंटिस्ट जो यूज करता है उसका भी एक तरह से आई जो है वो हमारा जो है जो टीथ वगैरह जो है वो कहाँ पर रखेगा आपका, उसका एनलार्ज व्यू हमको देखना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो है वो आपका पी एन एफ के बीच में ही रखेगा, ठीक है, पी एन एफ के बीच में रखेगा। सोलर फर्नेस जितना भी होता है, सोलर फर्नेस जितना भी होगा वो आपका उसमें फोकस पर अगर हम रखेंगे, इन्फिनिटी से जो हमारा रे आएगा सोलर से रिलेटेड वो हमारा फोकस्ड हो जाएगा, तो वहाँ पर काफ़ी हमको हीट जनरेट होगा। उसी तरह कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड हम लोग देखें तो व्हीकल में रियर व्यू के रूप में हमारा है, क्योंकि उसका जो है हमेशा डिमिनिश्ड और एरेक्ट इमेज के रूप में बनेगा, ठीक है। तो पीछे से हमारा कोई भी आ रहा है जो आप देखे होंगे यहाँ पर, ठीक ना, कि इन्फिनिटी से हमारा कोई भी लाइट आएगा तो हमारा बिल्कुल नज़दीक में दिखेगा, जो कि पी एन एफ के बीच में ही इमेज बनता है। छोटा ही सा बनेगा, क्लियर इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो ये सारा जो हमारा अभी हम लोगों ने जो स्टडी किया उसको प्रैक्टिकली हम लोग यूज भी करते हैं। और कन्वेक्स का को एक बहुत ही वाइडर रेंज बना लेता है, काफ़ी रेंज तक का ये इमेज जो है वो मिरर में शो करता है। तो आपका मॉल वगैरह में और टर्निंग जो होता है रोड वगैरह का, वहाँ पर आप यूज करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल के बनाने के लिए जो है आपका बुक में भी है, फार्मूला के रूप में आप इसको अभी माइंड में रख लीजिए कि 1/v + 1/u = 1/f होता है, और मैग्नीफिकेशन जो है का फार्मूला ये है, ठीक है, जो कि हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में यूज करेंगे। साइन कन्वेंशंस पर अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि साइन कन्वेंशन बहुत ही ज़रूरी है। और साइन कन्वेंशन के लिए हम क्या कर रहे हैं कि रेफरेंस जो है हमेशा हम मेजर कर रहे हैं पोल से, ठीक है, और लाइट का डायरेक्शन को पकड़ के चल रहे हैं तो पॉजिटिव इन द डायरेक्शंस ऑफ लाइट होगा और नेगेटिव अपोजिट टू द डायरेक्शंस ऑफ लाइट है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो है उसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं और नेगेटिव को जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे में ले रहे हैं। और मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड जो है यहाँ पर आइए थोड़ा और समझ लेते हैं कि अगर ग्रेटर है तो इमेज जो है एनलार्ज हो जाएगा, इमेज इनलार्ज हो जाएगा। स्मॉलर देन 1 है तो इमेज जो है डिमिनिश्ड हो जाएगा। अगर इक्वल है तो सेम साइज का हो गया, ठीक है। और पॉजिटिव अगर दिखा रहा है तो उसको एरेक्ट हो जाएगा और नेगेटिव है तो उसको इन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो मेरा आपको मिलेगा जिस थोड़ा न्यूमेरिकल वगैरह पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।